तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई ना? इस पूरे मसले की जड़ वो गुड़िया है। वो गुड़िया ही वो सबूत है जो राशिद मियां को आजाद करा सकता है और मुझे फांसी के तख्ते तक ले जा सकता है। इसीलिए वो गुड़िया सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ आनी चाहिए और असद अहमद खान के यहाँ से। उस गुड़िया को बाहर सिर्फ तुम ला सकते। अब बाजी उस मुकाम पर आ गई है जहां वजीर को बाहर आना पड़ेगा। बिल्लो रानी। यस जीजू, मुझे अब्बू तक पहुंचने का एक क्लू मिला है, बट मैं वहां फौरन नहीं जा सकती हूँ। या आई नो मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला है। या बट कोर्ट में हियरिंग है ना कल, तो 2 रोज तो रुकना ही पड़ेगा मुझे। ओके, प्रॉमिस मैं अपना ख्याल रखूंगी और आप भी आप ही का ख्याल रखिएगा और अपना भी। ओके जीजू, अल्लाह हाफिज। फुप्पी, सोया, मैं जानती थी कि तुम किसी मकसद से हिंदुस्तान आई हो, लेकिन तुम अपने अब्बू को खोजने आई हो ये मुझे नहीं पता था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है भूपी, अगर मैं आपको बता देती तो आप दुनिया भर के तमाम काम छोड़ के मेरी हेल्प में लग जाती और मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। जोया प्लीज अब डांटिएगा मत, स्पेशली तब जब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। और तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मकसद को छोड़ के अब कोर्ट की हियरिंग में आना चाहती हो? नहीं सोया, जिसे कोर्ट में नहीं आना चाहिए वो तो आएगा ही। काश कुछ ऐसा हो कि असद कोर्ट ना आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। डोंट वरी भूपी, मिस्टर खान कोर्ट में नहीं आएंगे। अम्मी संभाल के। अम्मी बड़ी अजीब सी बात है। अगर ये स्लिप होकर गिरी थी तो इन्हें मोच आनी चाहिए थी या फिर किसी तरह का स्प्रेन। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इनके पांव में खून का दौरा कुछ देर के लिए बंद हो गया था। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। अरे डॉक्टर साहब, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस उम्र में तो छोटी सी चोट भी पता नहीं क्या से क्या हो जाती है। अब हमारी बड़ी भी है ना, इनको हम कितना कहते हैं कि अपने कमरे में रहिए, आराम करिए, दुआ नमाज कीजिए, पर सुनती कहाँ है ये। अब ये कुछ दिन तक चल फिर नहीं पाएंगी।
इन्हें ठीक होने में कम से कम 7-8 दिन लगेंगे और इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा। आइए मैं आपको दवाइयां लिख कर दे देता हूं। जी। दादी आप कुछ तो है जो छुपा रही हैं। आप हमेशा कहते रहे कि मुमानी कोई साजिश कर रही है, लेकिन किसी ने आपकी बात पे यकीन नहीं किया। उस दिन भी अब्बू गिरफ्तार होने से पहले मुमानी पे वही इल्जाम लगा रहे थे दादी जो आप लगा रही थी, और अचानक से दादी आपके साथ ये हादसा हो गया। कुछ तो है दादी जो आप मुझे बता नहीं रही हैं। दादी आप अयान को तो बता सकती है प्लीज। दादी हेलो। भाईजान आपकी आवाज को क्या हो गया? आप तो बिल्कुल लड़की की तरह बात कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं भाईजान नहीं हूँ। तो फिर आप कौन है? मैं हूँ। मैं वो हूँ जो आपके भाईजान के घर में गेस्ट आई है। तो आप हैं वो फेमस गेस्ट। फेमस? एम आई? लगता है आपके भाईजान मेरी काफी तारीफें करते हैं। तारीफ तो वो करते हैं, लेकिन आपके टॉर्चरिंग स्किल्स की। वो तो हमेशा कहते हैं कि आप पागल हैं, न जाने क्या क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेट। बिल्कुल गलत सुना है आपने मेरे बारे में, ओके? पहले सी बात पे एक शेर अर्ज है। सहारा की तपती मिट्टी अल्लाह से मांगे है पानी। सहारा की तपती मिट्टी अल्लाह से मांगे है पानी। मैं नहीं, आपके भाईजान हिमसेल्फ हैं सबसे बड़ी परेशानी, ओके? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझसे? हाँ तुमसे। देखो, कल आपके अब्बू की कोर्ट में हियरिंग है और पूरा का पूरा केस मिस्टर खान की गवाही पे डिपेंड करता है। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम मिस्टर खान को कोर्ट में जाने से रोक सकते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रही हो? तुम असद अहमद खान को रोकने की बात कर रही हो। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे। हम? यस, मैं और तुम। और सुनो, जो प्लान है ना, मुझे उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए और तुम मेरी हेल्प करोगे, ओके? मंजूर है? मंजूर है, लेकिन प्लान क्या है? Is that clear? भाईजान सही कह रहे थे। You're crazy. शूज डाउन प्लीज। Okay. आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ? वो मुझे
आपको देखने आई थी। क्यों? हाँ? क्यों? नजमा ने कहा था कि मैं जाके देखूं कहीं आपको कोई चीज की जरूरत तो नहीं है। आप खिड़की से क्यों आई? दरवाजे से क्यों नहीं आई? खिड़की? हाँ, वो दरवाजा, डोर। मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। नाइस सॉन्ग है, मैं अभी सुन के आई हूँ रेडियो पे। वो मैं दरवाजे से इसलिए नहीं आई क्योंकि आप कभी दरवाजा खोलते ही नहीं है, तो मुझे आना था, फिर मैं खिड़की से आ गई। आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, प्लीज चले जाइए यहाँ से। ओके। दरवाजे से। डोर। बेवकूफ। क्या बेवकूफ बनाया मैंने मिस्टर खान को। हे टमाटर, हाईवे नंबर 13 पे जाने के लिए कौन सी बस लेनी होगी? आप हाईवे पर जा रहे हो? नहीं नहीं, हाईवे से होकर कहीं और जा रही हूँ। तुम्हें पता है नजमा, मैंने नेट पे सर्च किया, ये जो हाईवे है ना बहुत खतरनाक है। यहाँ पे बहुत सारी किडनैपिंग्स होती हैं। लास्ट मंथ तो 6 लोगों को किडनैप कर लिया और लूट मार तो वहां पे होती रहती है। आप वहाँ अकेली जा रही हो? हाँ, अब क्या करूं, इतना इम्पोर्टेंट काम है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बट यू डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। बस तुम अपना फोन अपने पास रखना, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। हाँ, तुम कुछ कर तो नहीं पाओगी, पर फिर भी हौसला हो जाता है ना। और मैंने तो ये भी सुना है नजमा कि उस हाईवे पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, और मैं तो ये सोच रही थी जब मैं वहां जाऊंगी तो लैंडस्लाइड हो गई तो वहां तो फोन का नेटवर्क भी नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूंगी। बट यू डोंट वरी, मैं तो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती हूँ। आई एम सो ब्रेव। बस तुम पैनिक मत होना। हाँ, और हाँ नजमा, अगर कहीं मुझे कुछ हो गया, मेरे आपी और जीजू को फोन करके बस इतना कह देना कि जोया ने सलाम कहा था। ओके? तो मैं जा रही हूँ नजमा। मिस्टर खान, इतना लंबा सफर है, ऐसे खामोशी से बैठे रहेंगे तो बोर हो जाएंगे नहीं? एक काम करती हूँ, मैं एफएम रेडियो ऑन करती हूँ। कितने वियर्ड सॉन्ग्स आ रहे हैं, रहने देते हैं। मिस्टर खान, अर्ज किया है। शेर थोड़े ना बोलने वाली थी मैं। एक्चुअली मुझे बहुत सीरियस बात करनी है।
अगर शायरी में कहती हूँ ना तो आप बस शायरी की ब्यूटी में खो जाते हैं, बात की डेप्थ में तो जाती नहीं है आप। मिस्टर खान, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे इंडिया आए हुए बहुत टाइम हो गया, बट फाइनली इतने दिनों के बाद मुझे एक होप नजर आ रही है। एंड आई विश ये क्लूज मुझे मेरे अब्बू तक पहुंचा दे। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच मिस्टर खान। You're welcome. सच बोल दे। हम पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई ला कर रहेंगे। दिस इज इट मिस्टर खान, यही वो स्ट्रक्चर है। ये देखिए, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। मैं अपने अब्बू के सच के इतना करीब हूँ। मिस्टर खान, हमें अंदर चलना चाहिए। ये देखिए, सेम फोटोग्राफ है ना मिस्टर खान, एक्जैक्टली सेम है। अयान वाज राइट, यही वो घर है जिसे हम तलाश कर रहे थे।